कहीं टूटी हनुमान जी की मूर्ति, कहीं टूटा अनेकों भक्तों का घर और कहीं पूरा का पूरा मंदिर ही जल गया। हनुमान जयंती से पहले हुए अनेकों अपशगुन। ऐसे में ये प्रश्न उठना आवश्यक है कि क्या इस साल हनुमान जयंती नहीं मनेगी? क्या इस साल की हनुमान जयंती हनुमान भक्तों के लिए बुरी खबर लाई है? और क्या इस बार हनुमान जयंती में वो धूम नहीं दिखेगी? क्योंकि हनुमान जयंती से पहले भारत में अनेकों ऐसी भयावह घटना घटी हैं जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो आखिर क्या है वो घटनाएं जो देश भर के सभी हनुमान भक्तों के लिए बुरी खबर लाई हैं? आखिर क्या है पूरी कहानी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी की उस प्राचीन मूर्ति से अवगत कराएंगे जिसे अधर्मियों ने तोड़ दिया। आपको हम उन हनुमान भक्तों के बारे में भी बताएंगे जिनके घर और वाहनों को अधर्मियों ने तोड़ दिया। अंत में हम आपको उस मंदिर के बारे में भी बताएंगे जिसका जलना बहुत बड़े अपशकुन का सूचक है। तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंगबली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हनुमान जी की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। ये बात 3 अप्रैल 2023 की है, जब झारखंड के साहेबगंज इलाके में हनुमान भक्त बेकाबू हो उठे। सभी भक्त क्रोध में थे और जमकर नारे लगाए जा रहे थे। वास्तव में उस स्थान पर हनुमान जी की एक प्राचीन प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया था। हनुमान जी की टूटी हुई वो मूर्ति भक्तों की आंखों में तीर के समान चुभ रही थी। जिस हनुमान जी को वे दिन रात प्रणाम किया करते थे और जिस हनुमान जी से भक्तों की आस्था जुड़ी हुई थी, उनकी टूटी हुई प्रतिमा भक्तों को अत्यंत क्रोधित कर गई। फिर देर किस बात की थी? धीरे धीरे वहां भक्तों का जमावड़ा लग गया और सब अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करने लगे। तभी मौके पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग आए। उन्होंने भी भक्तों का समर्थन करते हुए खूब नारे लगाए और देखते ही देखते वहां की स्थिति हाथ से निकलने लगी। तभी वहां पुलिस की बड़ी फौज आई और उन्होंने मामले को शांत करवाते हुए भक्तों को न्याय का आश्वासन दिया। हालांकि मामला शांत तो हो गया, लेकिन वहां के भक्त इस बात को भी जानते थे कि पुलिस कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि ऐसी घटना दुर्गा विसर्जन के समय भी हो चुकी थी और तब भी पुलिस ने कुछ ऐसा ही कहा था। हनुमान जी की उस पावन मूर्ति को तोड़ने वाले कोई और नहीं, बल्कि वे ही लोग थे जिन्होंने दुर्गा विसर्जन के समय भी हंगामा किया था। झारखंड के साहेबगंज के जिस इलाके में ये घटना घटी थी, वहां अधर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा है और वे अधर्मी आए दिनों वहां पर हिंदू त्योहारों को अपना निशाना बनाते रहते हैं। बीते दिनों दुर्गा पूजा के अवसर पर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। जब सभी भक्त माता को विसर्जन के लिए नदी की ओर ले जा रहे थे, तब इन असामाजिक तत्वों ने भक्तों पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। इस हादसे में अनेकों श्रद्धालु जख्मी हो गए थे। यही नहीं, उन अधर्मियों ने हिंदू इलाकों में तोड़फोड़ भी की और अनेकों वाहन जला दिए। इस हादसे में उन्होंने न सिर्फ हिंदू मान्यता को ठेस पहुंचाई, बल्कि कई भक्तों को शारीरिक रूप से भी घायल किया। उस वक्त भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी, लेकिन प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। इस घटना के बाद भी वे जानवर समान अधर्मी रुके नहीं और बाद में उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ दिया।
इस घटना के बाद देश के सभी हनुमान भक्तों में क्रोध की लहर दौड़ गई और उन्होंने इस बार अपनी आवाज बड़ी तेजी से उठाई। भक्तों के इस आंदोलन को पुलिस ने दबा दिया और मामला शांत हो गया। लेकिन क्या ये मामला तब उतनी आसानी से शांत होता जब कोई इन अधर्मियों को ठेस पहुंचाता? अगर इस देश में कोई अधर्मियों के खिलाफ कुछ बोल भी दे तो मामला वैश्विक स्तर पर पहुंच जाता है। वहीं वे जानवर आए दिन हिंदुओं को रोज नए नए जख्म दे रहे हैं, तब इनके खिलाफ कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? जब बात हिंदू और उसकी आस्था पर आती है तब सब शांत क्यों हो जाते हैं? क्या इस देश में अब हिंदू शांति से अपना त्योहार भी नहीं मना सकता? और आखिर कब तक चलती रहेगी इन अधर्मियों की गुंडागर्दी? रामनवमी के शुभ अवसर पर भी इन अधर्मियों ने कुछ ऐसा ही किया था। गुरुवार 30 मार्च के दिन पूरे भारत में जहां एक तरफ भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था, वहीं ये असामाजिक और अधार्मिक तत्व अपना वास्तविक रंग दिखाने से नहीं चूके। उन्होंने हर बार की तरह रामनवमी को अपना निशाना बनाया और रामनवमी के जुलूसों पर पथराव किया। इस दौरान देश के कई राज्यों में झड़पें भी देखने को मिली। गुजरात के वडोदरा में फतेहपुरा इलाके में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव हुआ और वाहनों में आग भी लगाई गई। पश्चिम बंगाल में आए दिन हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जाता है और हर हिंदू त्योहारों पर यहाँ सरकार समर्थित दंगे होते रहते हैं। बीते दिनों रामनवमी का त्योहार श्रद्धालुओं के लिए कुछ अच्छा नहीं बीता। मध्य प्रदेश के इंदौर में श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की बावड़ी टूटने से 50 से अधिक भक्त उसके अंदर गिर गए। उस बावड़ी के हादसे में 36 से अधिक लोग मारे गए और अनेकों घायल हुए। वहीं रामनवमी के दिन दक्षिण भारत का श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर एक बड़े भयानक आग की चपेट में आ गया था। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के तुनकू मंडल के दुव्वा गांव में स्थित इस मंदिर के आग पर काबू कर लिया गया और यहाँ कोई भयानक अनहोनी नहीं हुई। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं किसी अपशकुन से कम नहीं। बाकी आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।